ज्ञान विद्यालय का पदवीधर अध्यापक आज आपके सामने हिंदी व्याकरण से क्रिया ये पाठ लेकर आया हूँ। पहले उसकी परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। रोज हम कुछ ना कुछ काम करते हैं या कोई करता हुआ देखते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। मुझे लिखना है, मैं पढ़ रहा हूँ, माँ खाना पका रही है। पहले वाक्य में लिखने का काम हो रहा है, दूसरे वाक्य में पढ़ रहा हूँ यानी पढ़ने का काम हो रहा है, और तीसरे वाक्य में खाना पकाने का काम हो रहा है। इस वाक्य में लिखना, पढ़ रहा हूँ, खाना पका रहा है, ये हम क्रिया कहते हैं और ये काम हम हर रोज होता हुआ देखते हैं या ये काम करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुछ वर्तमान और भूतकाल में काम के उदाहरण होते हैं। जो काम पहले हो चुका है उसे भूतकाल में काम हुआ ऐसे हम कहते हैं, और जो काम अब हो रहा है उसे वो काम वर्तमान काल में हो रहा है ऐसे कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। मैं लिखता हूँ यानी मैं अब लिख रहा हूँ यानी वर्तमान काल में ये काम हो रहा है। मैंने लिखा यानी भूतकाल में वो काम हो गया है। भविष्य काल में काम होने के कुछ उदाहरण है। जो काम इसके बाद होने वाले हैं उसे हम भविष्य काल में काम होता हुआ देखते हैं, कहते हैं। मैं खाऊंगा, तुम क्या खाओगे। मैं खाऊंगा यानी इसके बाद खाऊंगा, शाम को खाऊंगा, कल खाऊंगा। तुम क्या खाओगे यानी शाम के हो या बाद में तुम क्या खाओगे, भविष्य काल में तुम क्या खाओगे। ये इसके उदाहरण है। क्रिया के दो भेद है। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। इस क्रियाओं को हम सभी विस्तार से देखते हैं। सकर्मक क्रिया में कर्ता यानी काम करने वाला व्यक्ति के काम का प्रभाव किसी अन्य या कर्म पर पड़ता है। जैसे कुछ उदाहरण के माध्यम से हम इसे देखते हैं। सकर्मक क्रिया को, राम अखबार पढ़ रहा है। इस वाक्य में क्रिया है पढ़ रहा है और कर्ता है राम। अगर हम क्रिया को पूछेंगे राम क्या कर रहा है तो अखबार पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? अखबार पढ़ रहा है। रमा सितार बजा रही है। बजा रही है क्रिया है, रमा एक कर्ता है। रमा क्या बजा रही है? सितार बजा रही है। यानी ये दोनों वाक्यों में तीसरे पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद देखते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़ता है। जैसे उसके उदाहरण, बच्चा रो रहा है यानी बच्चा स्वयं रो रहा है, उसका प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ता है, बच्चे पर पड़ता है। राजन बजा रहा है यानी राजन करता है, बजा रहा है। कौन बजा रहा है? राजन बजा रहा है, उसी पर प्रभाव पड़ता है। क्रिया शब्दों का रूप कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर बदलता है। जो क्रिया है, क्रिया शब्द है, वो लिंग के आधार पर कैसे बदलता है पहले हम देखते हैं। वह पढ़ रहा है, वह यानी लड़का, लड़का पढ़ रहा है, यहां लड़का पुल्लिंगी है। आगे के वाक्य में लड़की पढ़ रही है, यहां लिंग हमने बदल दिया, लड़की, लड़का का लड़की हो गया तो आगे का बदल रहा है, पढ़ रही है। उसके बाद राधा नाच रही है। राधा ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग आने पर राधा नाच रही है। उसके बाद हम देखते हैं सोहन, राधा नाच रहे के बाद देखते हैं चौथा उदाहरण, सोहन जा रहा है। सोहन पुल्लिंग है, सोहन जा रहा है। इस तरह अगर पुल्लिंग है तो क्रिया बदलती है और पुल्लिंग है वो क्रिया बदलती है, उसका प्रभाव पड़ता है। उसके बाद वचन का प्रभाव कैसे पड़ता है देखते हैं। लड़की सो रही है,
यानी एक लड़की सो रही है। लड़कियां सो रही है, लड़कियां यानी एक से अधिक लड़कियां, बहुवचन है। लड़की सो रही है एक वचन, लड़कियां सो रही है लड़कियां बहुवचन, उसका प्रभाव पड़ता है। बच्चा खाना खा रहा है, बच्चा यानी एक वचन, बच्चा खाना खा रहा है। बच्चे खाना खा रहे हैं, बच्चे यानी बहुवचन। इस तरह लड़की लड़कियां, बच्चा बच्चे एक वचन होने पर वाक्य के क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, और लड़कियां और बच्चे बहुवचन होने पर वाक्य में क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। क्रियाएं तीन रूपों में प्रयोग होती है। पहला मूल धातु, दूसरा पहला प्रेरणार्थक, और दूसरा प्रेरणार्थक। मूल धातु यानी जिसे हम मूल क्रिया कहते हैं, इस मूल क्रिया में उदाहरण पहला दिया है सुनना, यानी हम खुद सुन रहे हैं। पहला प्रेरणार्थक में सुनाना, यानी हम किसी और को कुछ सुना रहे हैं। और दूसरा प्रेरणार्थक में सुनवाना, यानी हम किसी से वो कार्य करवा रहे हैं। इस तरह मूल धातु में सुनना, किसी को सुनाना पहला प्रेरणार्थक, और किसी के माध्यम से सुनवाना दूसरा प्रेरणार्थक। दूसरा उदाहरण देखते हैं। लिखना यानी हम खुद लिखते हैं, लिखाना यानी हम किसी को कह रहे हैं लिखने के लिए। और दूसरा प्रेरणार्थक लिखवाना यानी हम लिखने का कार्य किसी और से करवा रहे हैं। पढ़ना तीसरा उदाहरण है। पढ़ना यानी हम खुद पढ़ रहे हैं, पढ़ाना यानी हम किसी को पढ़ा रहे हैं, और पढ़वाना यानी किसी से वो पढ़वाने का कार्य हम पढ़ाने का कर रहे हैं। जगना यानी सुबह को हम खुद जग रहे हैं, जगाना यानी हम हमारे पास में जो है कोई, उसे हम जगा रहे हैं। और जगवाना यानी किसी और से किसी और को जगाने का कार्य हम कर रहे हैं। और पांचवा उदाहरण है चलना, यानी हम खुद चल रहे हैं। चलाना यानी हम बच्चों को चलवा रहे हैं या किसी और को चलवा रहे हैं। और चलवाना यानी किसी के द्वारा हम किसी को चलाने का कार्य कर रहे हैं। इस तरह मूल धातु, पहला प्रेरणार्थक और दूसरा प्रेरणार्थक, इस तरह क्रिया के तीन रूपों में प्रयोग होते हैं। यह हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए और इसके बहुत उदाहरण हमको देखना चाहिए। इस तरह हमने आज के पाठ में क्रिया और उसके बारे में जानकारी ली। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद